भोपाल कज़ियात पर उठे गंभीर सवाल। 1949 में भोपाल के भारत में विलीनीकरण के बाद भी भोपाल कज़ियात में चल रहा नवाबी कानून, शहर काजी ने अपने आप को घोषित कर रहे भोपाल रियासत काजी व 3 तलाक को लेकर भी उठे सवाल। कज़ियात के हाईकोर्ट के पेश किए गए शपथ पत्र के बाद भी हुए 3000 से ज़्यादा तलाक। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के संरक्षक शमशूल हसन और ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान ने दोनों विषयों पर मीडिया सिटी गंभीर चर्चा। इमाम मोजुद्दीन को दी जाने वाली तनख्वाह पर भी उठाए सवाल। 1949 को भोपाल रियासत भारत सरकार में विलय हो गई थी। इसके पश्चात भी भोपाल की कज़ियात में आज भी नवाबी कानून चल रहा है। नहीं, कज़ियात में जो अभी देखने में आया है कि नवाबी कानून तो नहीं कह सकते, लेकिन रियासत का काजी कहा जा रहा है। रियासत के काजी में सीहोर है, रायसेन है, भोपाल है, ये सब आते थे। लेकिन जिस तरह से जब मर्ज हो गया सब कुछ, भारत सरकार ने अपने हैंडओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब मध्य प्रदेश में शासन भारत सरकार का, मध्य प्रदेश शासन का राज है, तो वो रियासत का काजी कैसे कहा जाएगा उसको? उस पर तो देशद्रोह, राजद्रोह सभी दर्ज होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अब महत्वपूर्ण विषय ये, हम जो जिस चीज़ पर हम लोग जो चर्चा करना चाह रहे थे, आपने सवाल कर दिया। मेरा सवाल ये है कि हमारे इमाम मौज़िनों के लिए 3,88,000 लाख रुपए ग्रांट मध्य प्रदेश सरकार देती है। 1 करोड़, 1.25 करोड़ लगभग निकाहों से पैसा आता है। तो फिर पैसे की कमी कहाँ से? उसमें इमामों को, मस्जिदों को जो तनख्वाह दी जा रही है महीने में, किसी को 3,000, 5,000, 4,000, इतना तो आम लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं, वो अपना परिवार कैसे चलाएं? एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये मेरा गंभीर सवाल है। क्या भर्ती नियम मसाजिद कमेटी में या मुस्लिम इदारों में, क्या भर्ती नियम क्या लागू नहीं होगा? नहीं होगा तो क्या कारण है? भर्ती नियम लागू क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि सारे सरकार के हिसाब से देश चल रहा है, मध्य प्रदेश चल रहा है, शहर चल रहा है, तो मुस्लिम इदारों को भर्ती नियम से दूर क्यों रखा गया? मेरा ये सवाल है मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से। और तीसरा कि जिस तरह से भोपाल में तलाकों का मसाइल है, एक ही ज़िला है भोपाल जहाँ पर तलाकों का अंबार लगा हुआ है, जबकि हमारे उलमा इकराम हाई कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर जस्टिस के सामने लिखित में देकर आए हैं कि तलाक नहीं होगी। किन परिस्थितियों में तलाक होना है, किन परिस्थितियों में तलाक नहीं होना, ये सब वहाँ देकर आने के बाद भी तब से लेके आज तक लगभग 3 से 3,500 तलाक़ें हो चुकी है। तो इसका जवाबदार कौन? हम, आप या हमारे उलेमा? एक बड़ा सवाल आपने उठाया है कि ये जो पूरा एजेंडा था, एक भारत सरकार का एजेंडा था जिसमें 3 तलाक पे बड़ा लंबा सोच विचार किया गया था। इसके बाद भी अभी 3,500 तलाक अगर हुए तो एक गंभीर विषय है ये, बहुत महत्वपूर्ण और भोपाल की आवाम के लिए गंभीर विषय है। उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करके, बच्चियों को बड़ा करके शादी करते हैं और एक फरमान आता है, एक दिन में तलाक हो जाती है, एक ही दिन में निकाह हो जाता है। मेरे पास कई एविडेंस है जिसको मैं हाईकोर्ट के समक्ष 1-2 दिन में हाईकोर्ट में मैं रख रहा हूँ, उन तमाम हलफनामों के साथ रख रहा हूँ, शपथ पत्रों के साथ रख रहा हूँ। जो हलफनामा, शपथ पत्र माननीय हाईकोर्ट न्यायालय में पहले भी उलमाओं ने लगाया था, वो मेरे पास मौजूद है। उन तमाम लोगों का वो तलाक किस सन में कितनी तलाक हुई, किस महीने में कितनी तलाक हुई, सारा रिकॉर्ड्स मैंने कलेक्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ हाई कोर्ट में 1-2 दिन में प्रेजेंट हो रहा हूँ। और चूँकि ये तलाक बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है। जब भारत सरकार ने एक तलाक पर रोक लगाई थी, 3 तलाक पर रोक है, लेकिन यहाँ एक ही दिन में, एक ही वक्त में 3 तलाक बोल दी जाती है, तलाक हो जाती है। जबकि तरीक़ा तलाक का ये नहीं है। इस्लाम का जो तरीक़ा है तलाक का, वो तरीक़ा एक अलग है। तलाक का 3 बार में कहा जाता है, लेकिन उस पर समय दिया जाता है।
वक्त दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक सांस में 3 बार बोल के तलाक, लड़का सोचता है कि मैं फिर आज़ाद हो गया, लड़की बिल्कुल भट्टी में झुक जाती है, तब जाती है, लड़का ऐश कर रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर 3 तलाक का कानून बड़ा अच्छा कानून था, लेकिन इसको लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और बहुत अच्छा फैसला लेकर आएंगे। कज़ियात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, शहरगाजी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि भारत में जब आज़ाद हुआ तो 1949 में भोपाल रियासत भी भारत में विलय कर दी गई थी। मगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आज भी भोपाल कज़ियात में रियासती कानून चल रहा है, उस समय की बात अलग थी, अब तो राजपत्र का दौर है। और बहुत सारा पैसा इम्पॉर्टेंट ये और इसलिए बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिन तरीके की परिस्थितियाँ मसाजिद कमेटी और कज़ियात में चल रही हैं, उससे हमारे मस्जिद के जो इमाम मुअज्जिन हैं उनका हक मारा जा रहा है। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि 3 करोड़ 88 लाख रुपए सरकारी अनुदान आता है, उसके अलावा 1 करोड़ से अधिक पैसा जो है वो सिर्फ निकाह जो होते हैं उनकी जो फीस वगैरह होती है उससे कलेक्ट होता है। तो फिर हमारे इमाम और मुअज्जिन, जो मस्जिद के इमाम मुअज्जिन हैं, आज भी वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये में अपना घर चला रहे हैं। वो किस तरीके से अपना घर चला रहे होंगे, ये सोचने का विषय है और समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य उस इदारे में हो रहा है तो इसकी जांच होना चाहिए। मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी जांच होनी चाहिए और जो इमाम मुअज्जिन का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। 3 तलाक पर भी एक लंबी बहस छिड़ने वाली है। अब उसमें कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में अलग अलग फ़िरक़े हैं और सबका अलग अलग तलाक का कॉन्सेप्ट है। तो मगर हम फॉलो करते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, तो हमें तलाक उस नियम पे देनी चाहिए, या जो भी तलाक का प्रोसीजर है वो उस नियम पे होना चाहिए जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नियम हुआ करता था। उसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे एक बार में 3 तलाक कह देने से तलाक नहीं हो जाती है, उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि भाई एक बार अगर हम एक व्यक्ति एक बार में 10 बार भी अगर तलाक बोलता है तो वो एक तलाक मानी जाती है, तो तलाक बाइन उसे कहा जाता है। और उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच में बन जाती है तो तलाक मानती नहीं होती। मगर अब कुछ चल रही हैं चीज़ें जो कि गलत हैं और इस पे मतलब इसका हम समर्थन नहीं करते।